अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ की में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही पुराना वाकया है जब दुनिया में बादशाहों की हुकूमतें हुआ करती थी और उन हुकूमतों में अच्छे और बुरे, आम रियाया का ख्याल रखने वाले और रियाया पर जुल्म करने वाले हर तरह के बादशाह मौजूद हुआ करते थे। लेकिन जिस दौर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें एक खुश मिजाज और रियाया का ख्याल करने वाले बादशाह मौजूद थे। कहते हैं कि हुक्मरान नेक और अच्छे मिजाज का हो तो हुकूमत के दूसरे कारकुंदे भी नेक होते हैं और इसी तरह अवाम, ताजिर वगैरह भी। बादशाह का नाम फलक शेर था। फलक शेर खजाने में से अपने खर्च के लिए एक पैसे भी लेना नाजायज समझता था। वो दिन में सल्तनत के काम अंजाम देता, फरियादियों के फरियादें सुनकर इंसाफ करता और जालिमों को सजा देता था। फिर रात को टोपियां सीकर बाजार में बेचने के लिए भिजवाता, खुद भेस बदलकर अपने रियाया का दुख दर्द मालूम करता। फिर वो रात महल में देर से वापस आता और अल्लाह के हुजूर में सजदे करता। वो सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करता कि ए अल्लाह, तूने मुझे इतने बड़े सल्तनत का बादशाह बनाया है, तू ही मुझे ईमानदारी से जिंदगी गुजारने की और इंसाफ कायम करने की तौफीक अता फरमा। बादशाह फलक शेर के सल्तनत के एक गाँव में एक चोर रहा करता था जिसे सब अनोखा चोर कहते थे। वो चोर था ही बड़ा अजीब व गरीब। उसने चोरी करने के लिए भी अपने कुछ असूल बना रखे थे जिन पर वो बड़ी सख्ती से अमल भी करता। उसके इन असूलों में से एक उसूल ये भी था कि वो साल भर में सिर्फ एक रात ही चोरी की नीयत से निकलता और उस रात जो कुछ भी उसके हाथ लगता उस पर सब्र करता था। इसी में अपनी जिंदगी बसर करता और उसकी हर चोरी एक नई कहानी बन जाती थी। एक बार का जिक्र है कि चोर ने एक लंबे सफर की तैयारी करना शुरू की। नफल रोजे रखे, नमाज़ें पढ़ी, भिखारियों और फकीरों में खैरात तकसीम भी किए और फिर जुमा की नमाज पढ़ के सफर के लिए रवाना हो गया। कई मील पैदल सफर करने के बाद जब उसे थकन महसूस होने लगी और दिन भी शाम होने लगा तो उसने एक नदी के किनारे ठहरने का फैसला किया। नदी के किनारे घने दरख्त था। एक दरख्त के साये में बैठकर वो सुस्ताने लगा। उसी वक्त वहाँ एक और मुसाफिर आ निकला जो अपने चेहरे और लिबास से कोई अमीर कबीर शख्स लग रहा था। वो मुसाफिर अपनी भारी गठरी बगल में दबाए नदी के किनारे बैठकर मुंह हाथ धोने लगा। मुंह हाथ धोकर उसने पानी पिया। पानी पीकर उसकी नजर चोर की तरफ गई तो वह घबरा गया और हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। चोर को उस मुसाफिर की घबराहट पर हंसी आ गई। उसने मुसाफिर के करीब पहुंचकर कहा, अरे भाई, घबराते क्यों हो? अच्छी तरह सुस्ता लो। मैं चोर जरूर हूँ लेकिन मुझे तुम्हें लूटने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो बेफिक्र होकर जाओ। मुसाफिर को चोर की इस ढटाई और सादा दिली पर बड़ी हैरत हुई। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बड़ी नरमी से बोला, चोर भाई, मैं बहुत ही गरीब और मामूली आदमी हूँ। मेरी गठरी में पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटियाँ हैं। मेरी घरवाली ने जिद ना की होती तो मैं ये भी साथ लेकर ना चलता। तुम चाहो तो मेरी गठरी खोलकर देख सकते हो। चोर फिर हंसकर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन अगर मैंने तुमसे कुछ लिए बगैर ही जाने दिया तो ये मेरे लिए बड़ी बदसुगनी होगी। तुम्हें तो हम चोरों का ये असूल मालूम है कि हम चोरी करने के लिए जिस भी किसी घर में घुसते हैं और वहाँ से कुछ हाथ ना लगे तो मुट्ठी भर चावल या आटा उस घर से लेकर ही जाते हैं। अब तुमसे जो कुछ भी ले रहा हूँ मैं मांग कर ले रहा हूँ, चोरी करके नहीं। मुसाफिर रोने और गिड़गिड़ाने लगा, इल्तिजाए करने लगा, मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं, मुझ पर रहम करो और मुझे जाने दो। चोर ने कहा, मियां मुसाफिर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी ये हाथ की छड़ी पसंद आई है, यही तुम मुझे दे दो। छड़ी का नाम सुनते ही मुसाफिर का रंग उड़ गया। वो अगलाकर कहने लगा, ये छड़ी मुझसे ना लो, यही तो मेरे सफर का सहारा है। इसके बगैर भला मैं बाकी सफर कैसे तय करूंगा? यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं कि वहाँ से दूसरी छड़ी में खरीद सकता हूँ। चोर ने मुसाफिर की बातों को सुनी अनसुनी करते हुए कुछ कहे बगैर छड़ी उसके हाथ से ले ली और एक झटके के साथ उसे बीच में से तोड़ दिया। छड़ी दो हिस्से में तकसीम हो गई तो उसके खोखले हिस्से में से 5 चमकते हुए हीरे निकलकर जमीन पर गिर गए। चोर ने जमीन पर झुककर वो 5 हीरे उठाए और मुसाफिर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुसाफिर, तुम झूठे हो। मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हें नहीं लूटूंगा, तो तुम्हें मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैं चोर जरूर हूँ लेकिन अपनी बात और अपने उसूलों का पक्का हूँ। ये लो अपने हीरे, मुझे सिर्फ छड़ी की जरूरत है। ये सुनकर मुसाफिर की जान में जान आई। चोर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मियां मुसाफिर, अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन देखो, अब झूठ नहीं बोलना।
मुसाफिर ने कान पकड़ते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अब मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ से शादाब नगर जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा एक अजीज नौकर है। गांव में उसका बाप बीमार है, मैं यही उसे बताने जा रहा हूँ। चोर ने कहा, ठीक है, अगर तुम शाही महल जा रहे हो तो बादशाह को मेरा एक पैगाम दे दो कि मैं उनके महल में आकर चोरी करूंगा, इसीलिए वो होशियार रहे। मुसाफिर ये सुनकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये वाकई में एक अनोखा चोर है। चोरी करने से पहले ये लोगों को होशियार करता है। मुसाफिर ने कुछ देर वहाँ आराम किया और दोबारा रवाना हो गया। राजधानी में पहुंचकर उसने बादशाह को सबसे पहले चोर का पैगाम पहुंचाया। बादशाह ने फौरन दारोगा को हुक्म दिया कि एक चोर चोरी की नीयत से शहर में दाखिल होने वाला है। पहरेदारी का काम खुद बादशाह अंजाम देगा। उस दिन शहर का फाटक खुला छोड़ दिया गया। रात गहरी होने पर बादशाह फलक शेर खुद भी भेष बदलकर शहर में दाखिल होने वाले दरवाजे के पीछे छुप गया। रात के दूसरे पहर बादशाह को किसी के पैरों की आहट महसूस हुआ। उसने देखा कि अंधेरे में कोई शख्स बड़े इत्मीनान से चलता हुआ करीब आ रहा है। जैसे ही वो शहर के दरवाजे से गुजरकर शहर में दाखिल हुआ, बादशाह ने पीछे से निकलकर अपना हाथ उसके कांधे पर रख दिया। कौन? चोर ने घबराकर सवाल किया। भाई, मैं एक चोर हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चोर की घबराहट फौरन गुम हो गई। उसने रोबदार आवाज में कहा, मालूम होता है कि तुम इस पेशे में अभी नए नए दाखिल हुए हो। तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि अच्छे और पक्के चोर कभी किसी की मदद नहीं लेते। खैर चलो, ये बताओ कि तुम मुझसे कैसी मदद चाहते हो? बादशाह ने कहा, ये शहर मेरे लिए नया और अजनबी है। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ मिला लो तो फिर दोनों मिलकर चोरी करेंगे और जो कुछ हाथ लगेगा हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे। चोर ने कहा, अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मगर एक बात तुम याद रखना, ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो फंस जाओगे। ये कहकर चोर आगे बढ़ा और बादशाह उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते दोनों एक शानदार हवेली में दाखिल हो गए। हवेली की मालकिन एक कमरे में सो रही थी। चोर उस कमरे में दाखिल हुआ और कीमती चीजें तलाश करने लगा। अचानक हवेली की मालकिन करवट बदलती ही नींद में बरबराई, इस वक्त तो चैन से सोने दो भाई, कल सुबह आ जाना। चोर ये सुनकर फौरन हवेली से बाहर आ गया। बादशाह ने उसे खाली हाथ बाहर आते हुए देखा तो उससे पूछा कि तुम खाली हाथ वापस क्यों आए? चोर ने जवाब दिया, चलो किसी और घर में चोरी करते हैं। हवेली के मालकिन ने मुझे भाई कह दिया है। भला कोई भाई अपने बहन के घर चोरी कर सकता है? बल्कि मुझे तो अपनी बहन को कोई तोहफा देना चाहिए। ये कहकर वो फौरन हवेली के अंदर चला गया और हवेली के मालकिन के सिरहाने के पास एक कीमती अंगूठी रख दिया। कुछ देर के बाद वो एक आलीशान बंगले में दाखिल हुए। घर के सारे लोग गहरी नींद सो रहे थे। चोर ने बादशाह को बाहर निगरानी के लिए खड़ा कर दिया और कुछ चोरी की नीयत से अंदर चला गया। काफी माल असबाब जमा करने के बाद एक जगह कुछ बोरियां नजर आई। उसने सोचा कि इन बोरियों में क्या है। एक बोरी का मुंह खोलकर चुटकी भर चीज मुंह में रखी। अरे ये तो नमक है, मैंने इस घर का नमक खा लिया। इस घर में चोरी करना भी मेरे उसूल के खिलाफ है। ये सोचकर वो फिर खाली हाथ घर से बाहर निकल आया। बादशाह ने फिर उसको खाली हाथ आते देखा तो चोर से पूछा, क्यों साथी, क्या ये भी किसी बहन का घर है? चोर ने जवाब दिया, नहीं, ये बहन का घर तो नहीं, लेकिन मैंने इस बार इस घर का नमक खाया है और नमक खा लेने के बाद इस घर में चोरी करना नमक हरामी होगी, इसीलिए मैं वापस आ गया। बादशाह ये सुनकर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि ये सिर्फ चोर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है जो कि अपने अच्छे अच्छे उसूलों पर अमल करता है। फिर ये दोनों बातें करते करते बादशाह के महल के पास पहुंच गए। चोर को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि महल का फाटक अब तक खुला है और वहाँ पर कोई पहरेदार भी नहीं है। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए तो एक जगह उन्हें 4 सोने के बने हुए घोड़े नजर आए। इनमें कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। दोनों ने 2-2 घोड़े लिए और महल से बाहर आ गया। महल से बाहर निकलते ही चोर ने बादशाह से कहा, लो भाई, बड़े हिसाब के माल हाथ लगा है, बांटने में भी कोई परेशानी नहीं। 2 घोड़े तुम ले लो और 2 घोड़े मैं ले लेता हूँ। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोई हिस्सा नहीं लूंगा। मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए ये घोड़े एक चेले की तरफ से तोहफा समझ लीजिए। चोर ने कहा, मियाँ कैसी बातें करते हो? हमारा जुबानी वादा हुआ है कि आधे आधे माल पर हम हिस्सा करेंगे। ये तुम अपने पास रखो, मैं अपने वादे से फिर नहीं सकता। बादशाह ने फिर समझाया, चोर भाई, आपने तो वादे के मुताबिक आधा हिस्सा अलग करके मुझे दे दिया है। अब मैं ये बतौर चेला आपको पेश कर रहा हूँ। दोनों आपस में बहस करते रहे और वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि सुबह का उजाला फैलने लगा। करीब ही के किसी दरख्त से किसी परिंदे की आवाज सुनकर चोर बुरी तरह से चौंक गया। वो बादशाह को सहमी नजरों से देखने लगा।
اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر گر گرانے لگا۔ حضور مجھے جان بخشی فرمائیے، جہاں پناہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے چور کو اٹھاتے ہوئے کہا، چور بھائی، تمہارا پیشہ برا ضرور ہے، لیکن تم ایک اچھے اور اصول پسند انسان ہو۔ مجھے تمہارے اصولوں نے بہت